नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, जो ये शांति काल है, इस शांति काल में जो पढ़ने का माहौल मिला है, बहुत शानदार, बहुत ही तगड़ा माहौल है। इस शांति काल में जो दौड़ेगा, जो चलेगा, भाई साहब, वो आखिर में विजेता होगा, आखिर में विजेता होने वाला है। दोस्तों, अगेन मैं आपका अपने इस J2 ऑफिशियल परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में अपन जो अपना लोक संत और उनके संप्रदाय वाला जो टॉपिक चल रहा था, आज उसी की कड़ी में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, आज मैं लगभग बहुत सारे लोक संत कराने की कोशिश करूंगा। मतलब थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा। मैं थोड़ा आज लंबा खींचने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा जल्दी से जल्दी अपना ये लोक संत वाला टॉपिक भी हो जाए। दोस्तों, आज पढ़ेंगे दोस्तों जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय जो मुख्य रूप से ही बीकानेर में फैला हुआ है। दोस्तों, जसनाती संप्रदाय का नाम आते ही आपका दिमाग सबसे पहले जांगल प्रदेश यानी बीकानेर का नाम आना चाहिए। दोस्तों, ये जसनाती संप्रदाय क्या है, इसके संस्थापक कौन है, इसका प्रचार कैसे हुआ, इसके कौन कौन से संत हैं, बिल्कुल गजब तरीके से जीरो से हीरो लेवल की मैं बात करने वाला हूं। ऐसा मैटर शायद आपने अब तक क्लासों में देख चुके होंगे कि भाई साहब, पैसे देने के बाद में भी ऐसा कंटेंट जो यहाँ मिल रहा है, भाई साहब, ऐसा तो कहीं नहीं मिलेगा। वादा है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय को जाया किए अपने टॉपिक पे आता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे दोस्तों जसनाती संप्रदाय। इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो कत्रियासर बीकानेर में हुई थी। इस संप्रदाय की स्थापना कत्रियासर बीकानेर में किसने करी थी दोस्तों? जसनाथ जी ने करी थी। जसनाथ जी ने अपने खुद के नाम पर इस संप्रदाय का जसनाती संप्रदाय रखा था। इस संप्रदाय में जो सबसे ज्यादा जो रहने वाली जो जाति थी वो थी दोस्तों जाट। जसनाती संप्रदाय में सबसे ज्यादा जो जसनाती संप्रदाय में जो सबसे ज्यादा जो जात थी या सबसे ज्यादा जो किस जात के लोग रहते थे, वो जाट जाति के लोग रहते थे। इस संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने करी थी। और वो कहां करी थी दोस्तों? कत्रियासर बीकानेर में करी थी 1504 में। मैं अभी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बात बताऊंगा। दोस्तों, इन जसनाथ जी का जो जन्म है ये कत्रियासर बीकानेर में हुआ था 1482 में। लिख देता हूं, 1482 में कत्रियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म होता है। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था हमीर जी जाट। इनके पिताजी का नाम था हमीर जी जाट और माता का नाम था दोस्तों रूपा दे। माता का नाम क्या था? रूपा दे। याद करना, गजब की बात है, शानदार बात थी, याद कर लेना, तगड़ी बात कि इनके पिताजी का नाम हमीर जी जाट और माता का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। गजब बात है, शानदार बात है। आगे दोस्तों, इनके गुरु का नाम था दोस्तों गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। तो कमेंट में कीजिए दोस्तों कि अपने जो विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख संत या विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक जाम्बोजी के गुरु कौन थे, वो आप बताओगे दोस्तों। याद कर लेना दोस्तों, जाम्बोजी के समकालीनी थे जसनाथ जी और जसनाथ जी के समकालीनी थे जाम्बोजी। जाम्बोजी के समकालीन दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, तो जसनाथ जी के समकालीन भी दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। ध्यान करना, जाम्बोजी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ ही था। मैंने बता दिया। अब याद करना, कमेंट में फिर भी लिखो कि जाम्बोजी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ और जसनाथ जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ था। और जाम्बोजी और गोरखनाथ, जाम्बोजी और जसनाथ जी ये सबसे पहले कब मिलते दोस्तों? 1500 ईस्वी में मिलते। 1500 ईस्वी में जाम्बोजी और अपना मैं कह सकता हूं जसनाथ जी, इन दोनों का मिलन होता है। इन दोनों का मिलन होता है। याद करना, गजब की बात है। क्वेश्चन आ सकता है कि जसनाथ जी सबसे पहले जाम्बोजी से कब मिले थे? 1500 ईस्वी में मिले थे। 1500 ईस्वी में भागथड़ी नाम का एक स्थान है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, एक भागथड़ी नाम का जो स्थान है, इस स्थान पर जाम्बोजी और जसनाथ जी सबसे पहली बार मिले थे 1500 ईस्वी में। दोस्तों, गजब की बात है कि जसनाती संप्रदाय के लोग टोटली 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग टोटली कितने नियमों का पालन करते हैं? 36 नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, कुछ नियमों से संबंधित कुछ बातें करता हूं। दोस्तों, ये मैं चीजें मिटा रहा हूं क्योंकि अपने पास में बोर्ड छोटा है और माल मैटर बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मैं कुछ बात लिखता हूं। हाँ दोस्तों, ये चीज मैं बार बार इसीलिए मिटा रहा हूं कि मैं चाहता हूं जितना भी काम हो वो बता देता हूं। देखो दोस्तों, जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम है? याद करना दोस्तों, 36 नियम है। याद करना, आई माता को जो मानते हैं, उन आई माता को मानने वाले जो सीरवी जाति के लोग हैं, उनके कितने नियम है दोस्तों? 11 नियम है। याद करना दोस्तों। एक है चरणदास जी। कौन है दोस्तों? चरणदास जी। चरणदास जी को मानने वाले लोग कितने नियमों का पालन करते हैं?
42 नियमों का पालन करते हैं। और एक है दोस्तों विष्णुई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? विष्णुई संप्रदाय। और विष्णुई संप्रदाय को मानने वाले लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं। वो भाई साहब कटी कॉपी रूप लो जो खोपचो है नहीं, उस खोपचे में ये लिख देना कि जसनाती संप्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते हैं, चरणदासी संप्रदाय के लोग 42 नियमों का पालन करते हैं, विष्णुई संप्रदाय के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं, और आई माता को मानने वाले जो उनके भक्त हैं वो 11 नियमों का पालन करते हैं। 11 घाटों वाला एक डोरा बांधते हैं जिसको आई माता की बेल कहते हैं। याद करना, गजब की बात है, शानदार बात है। मैंने माता जी का जो मंदिर पढ़ाया था, आई माता के बारे में इतिहास बताया था, उस समय ये बात बताई थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इन जसनाथ जी के पिताजी का नाम हमीर जी, माता का नाम रूपा देवी, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, और इनका जन्म कतरेसर बीकानेर में हुआ था। दोस्तों गजब की बात है, इन जसनाथ जी ने एक दो पुस्तकें इतनी गजब तरीके से लिखी है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। इसको स्टार लगा देना दोस्तों, इसको स्टार लगा देना। एक का नाम है दोस्तों सिम्बुदड़ा, दूसरे का नाम है कोंडा। देखो दोस्तों, एक का नाम है सिम्बुदड़ा, दूसरे का नाम है दोस्तों कोंडा। याद करना, सिम्बुदड़ा और कोंडा नाम के जो ग्रंथ है वो जसनाथ जी ने लिखे थे। याद कर लेना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब, हलचल मचा देगा, हलचल मचा देगा। आज भी कह देता हूं, आपको पढ़ना है, लिखना है कि सिम्बुदड़ा और कोंडा नाम का जो ग्रंथ है वो जसनाथ जी ने लिखा था। याद कर देना, शानदार बात है। आगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिस प्रकार मैं दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूं, जाम्बोजी और इसको कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूं। दोस्तों अपने पास में बोट भुट्टा होता तो मैं एक तरफ जाम्बोजी लिखता, एक तरफ जसनाथ जी लिखता, फिर समझ में आता दोस्तों, तो दोनों की तुलना करता, क्योंकि दोनों समकालीन है, दोनों की लगभग सेम बातें हैं। दोस्तों जिस प्रकार जाम्बोजी के जो प्रमुख अनुयायी है वो विष्णुई कहलाते हैं। विष्णुई दो चीजों को पवित्र मानते हैं, एक तो खेजड़ी वृक्ष को और दूसरे हिरण को। खेजड़ी और हिरण को पवित्र मानते हैं। उसी प्रकार जसनाती संप्रदाय के लोग एक तो काला जो काली ऊन का धागा, दोस्तों अपने गले में या हाथ में जो काले रंग का ऊन का धागा होता है ना, वो काले रंग का ऊन का धागा बांधे रखते हैं गले में या हाथ में। काली ऊन का धागा रखते हैं अपने हाथ में। और भाई साहब एक मोर पंख, दोस्तों अपना जो मारवाड़ी का नहीं, मोर उन मोर जो पौंकड़ी देवे नहीं, वह पौंकड़ी भी अपने जेब में रखते हैं, पौंकड़ी भी अपने हाथ में रखते हैं, कहीं भी बांध के रखते हैं। तो काली ऊन का धागा, मोर पंख और जाल वृक्ष। अब भाई साहब बोलोगे सर है जाल कहीं है? अरे जाड़ की भाई जिन माते पिल्लू लागे भाई साहब, कहीं लागे पिल्लू लागे नहीं, वी लाल पीड़ा जो पिल्लू लगे नहीं, उन्हीं क्या करे जाड़ यानी जाड़ वृक्ष को पवित्र मानते। तो याद कर लेना, ये पॉइंट याद करना, तगड़ा क्वेश्चन बनेगा कि काली ऊन का धागा, मोरपंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानने वाला कौन सा संप्रदाय है? वो है जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। दोस्तों ये चीज समझ में आई क्या? इस तरफ समझ में आएगी। ये क्वेश्चन बार बार आया कि सिम्बुदड़ा कोंडा नाम का ग्रंथ किसने लिखा? जसनाथ जी ने लिखा था। ये मोरपंख जाल वृक्ष कौन पवित्र मानता है? ये जसनाती संप्रदाय के लोग पवित्र मानते हैं। आगे चलकर दोस्तों इन जसनाथ जी का जन्म 1482 में होता। 1482 में जसनाथ जी का जन्म होता है और इन्होंने उसके बाद में इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनको गृहस्थी में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई साहब। इनको बचपन से ही वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करी। वो कहाँ करी थी दोस्तों? गोरखमाल्या, जो बीकानेर में एक स्थान है दोस्तों, गोरखमाल्या। उस गोरखमाल्या नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिए थे। याद करना क्वेश्चन आता है कि जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किस स्थान पर करी थी? वो याद करना गोरखमाल्या बीकानेर में करी थी। याद करना, तगड़ी बात है, शानदार बात है। आगे दोस्तों मैंने ये बात तो बता दी कि जाम्बोजी और जसनाथ जी, इन दोनों का जो मिलन है वो 1500 ईस्वी में होता है। भागतड़ी, जो बीकानेर में स्थान है दोस्तों, भागतड़ी, उस भागतड़ी नामक स्थान पर जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों मिलते हैं और दोनों के गुरु का नाम गोरखनाथ ही है। दोनों के गुरु का नाम भी गोरखनाथ है। ये भी याद करना, शानदार बात है। आगे दोस्तों इन जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख अनुयायी कहलाते हैं, जसनाती संप्रदाय के जो भी भक्त हैं या जसनाती संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं, उन सब अनुयायियों को परमहंस कहते हैं। या एक तरह का मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख संत है या प्रमुख जो अनुयायी है या जसनाती संप्रदाय को मानने वाले जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख अनुयायी है, उन सब अनुयायियों को परमहंस कहते हैं। याद करना दोस्तों। और इनका जो इनकी जो सभा होती है, इनकी जो बैठकें होती है, उन बैठकों को परमहंस मंडली के नाम से जानते हैं।
दोस्तों तगड़ी बात है, शानदार बात है कि जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों को परमहंस कहते हैं और इनकी जो बैठकें होती है, इनकी जो सभाएं होती है, उनको परमहंस मंडली के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे याद करना दोस्तों, तगड़ी बात है कि अपने जसनाथ जी के वर्ष में जसनाथ जी का जो मेला है, जसनाती संप्रदाय का जो मेला है, वो एक साल में 3 बार लगता है। एक साल में 3 बार लगता है। अच्छे से ध्यान रखना, गजब की बात है, शानदार बात है। एक साल में 3 बार लगता है, आश्विन महीने में, माघ महीने में, चैत्र महीने में। चैत्र माघ आश्विन या आश्विन माघ चैत्र, इनकी जो शुक्ल पक्ष की भी सप्तमी आती है, आश्विन माघ और चैत्र, आश्विन माघ और चैत्र माघ की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है, उन सप्तमी के दिन इनका जसनाती संप्रदाय का मेला लगता है। अच्छे से सुन लेना, शानदार बात है, जानदार बात है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आगे चलकर ऐसा माना जाता है 1506 में जाम्बो जी ने कत्रियासर बीकानेर में ही क्या ले ली, समाधि ले ली। दोस्तों जसनाथ जी ने कत्रियासर बीकानेर में ही समाधि ले ली। दोस्तों कुल मिला के आपको एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जसनाती संप्रदाय का नाम आते ही आपको आंख मीच के कत्रियासर बीकानेर करना है। चाहे जसनाथ जी का जन्म हो 1482 में कत्रियासर बीकानेर में हुआ, जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 में करी, वो भी कत्रियासर बीकानेर में करी। जसनाथ जी की जो मृत्यु है या जसनाथ जी की जो समाधि है, वो 1506 में कत्रियासर बीकानेर में ही ली थी। इसका मतलब जसनाती संप्रदाय का नाम आते ही आपको कत्रियासर बीकानेर करना है। याद हो गया दोस्तों। आगे बात, ये जो जसनाती संप्रदाय है दोस्तों, इस जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख संत है या जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है, वो भाई साहब एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम है दोस्तों अग्नि नृत्य। क्या नाम है दोस्तों? अग्नि नृत्य। मैं नीचे वाली ये बात मिटा रहा हूं दोस्तों, मेरे को कुछ लिखना है। हाँ दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी, जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, वो एक प्रमुख रूप से अग्नि नृत्य करते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान में अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों समझ में आया क्या? और ये अग्नि नृत्य करते वक्त जसनाती संप्रदाय के लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फतेह फतेह का नारा बोलते हैं, फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। और साथ में इनके जो प्रमुख संत माने जाते हैं, क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है दोस्तों सिद्ध रुस्तम जी। कौन है दोस्तों? सिद्ध रुस्तम जी। इन सिद्ध रुस्तम जी का नाम भी लेते हैं। याद करना दोस्तों, ये सिद्ध रुस्तम जी है कौन? जसनाथ जी के बाद में जो प्रमुख जो संत माने जाते हैं जसनाती संप्रदाय के, वो सिद्ध रुस्तम जी माने जाते हैं। याद करना दोस्तों, पूरे भारत में कत्रियासर बीकानेर में तो जसनाती संप्रदाय को फैलाने का काम जसनाथ जी ने करा था, लेकिन पूरे भारत में जसनाती संप्रदाय को फैलाने का जो काम है वो सिद्ध रुस्तम जी ने करा था। कभी कैसा क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, पटिया गिनोगे भाई साहब, ए उपली जो शिणा नहीं कमरारी, ए शिणा गिनोला, पटिया गिनोला। क्वेश्चन ऐसा आ गया दोस्तों कि जसनाती संप्रदाय को पूरे भारत में प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? याद करना दोस्तों, सिद्ध रुस्तम जी ने दिलाई थी। जिस प्रकार वल्लभ संप्रदाय को फैलाने का काम तो वल्लभाचार्य ने करा था, लेकिन वल्लभ संप्रदाय को पूरे भारत में प्रसिद्ध विठलनाथ जी ने करा था, जिन्होंने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना करी। उसी प्रकार जसनाती संप्रदाय को फैलाने का काम, पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम सिद्ध रुस्तम जी ने करा था। इसीलिए ये जब भी अग्नि नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह बोलते हैं और साथ में सिद्ध रुस्तम जी की जय, सिद्ध रुस्तम जी की जय का नारा भी लगाते हैं। अच्छे से सुन लेना, शानदार बात है, जानदार बात है। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? मेरे हिसाब से आपका ये जो खराब जो सीपीयू है भाई साहब, ये भी गजब की रैम लग गई होगी, तेज धारदार तरीके से चल रहा होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना जसनाथ जी ने करी, कत्रियासर बीकानेर में करी। इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई? 1504 में कत्रियासर बीकानेर में हुई। जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में 1482 में हुआ था। इनके पिताजी हमीर जी, माता का नाम रूपा दे, गुरु का नाम गोरखनाथ और सिंबुदड़ा और कोंडा नाम का ग्रंथ लिखा। इन संप्रदाय को मानने वाले 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी के समकालीन जाम्बो जी थे। इन दोनों का मिलन 1500 ईस्वी में होता है भागतली नामक स्थान पर। और काली ऊन का धागा, मोरपंख, जाल वृक्ष, ये जसनाती संप्रदाय के लोग अपने पास में रखते हैं, इनको पवित्र मानते हैं। दोस्तों इन गोरखमाल्या नामक स्थान पर जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करी। आखिर में भगवान ने इनको साक्षात दर्शन दिए और 1506 तक आते आते इन्होंने कत्रियासर बीकानेर में समाधि ले ली। और जो गजब की बात, एक शानदार बात और बता देता हूं, मेरे को तगड़ी बात याद आई। अरे भाई साहब गजब की बात याद आ गई, अचानक याद आ गई, मजा आ जाए। दोस्तों इनका जो समाधि स्थल है,
जसनाती संप्रदाय का जो प्रमुख समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, उनको बाड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़िया कहते हैं। और भाई साहब क्वेश्चन आ गया ना कि जसनाती संप्रदाय में बाड़िया क्या है। अरे भाई साहब बाड़िया कांटे कहीं है, मने को ध्यान बाड़िया पचा परीक्षा वाला कहीं करी वो बाड़िया लिखियो है, पेपर अटेंड करने वाला कहीं की ना ना वो बाड़िया नहीं है, पेपर टाइपिंग वालों मिस्टेक है, वो तो बाड़िया है। कहीं है भाई साहब बाड़िया, एक आंख जिनी कानी रहे उन्हें मारवाड़ी में क्या बाड़ियो, कहीं के बाड़ियो। और भाई साहब दिमाग लगाई वो बाड़ियो नहीं है, वो तो बाड़ियो है। कहीं है बाड़ियो, यूं दिमाग लगाई। अरे भाई साहब कोई बाड़ियो नहीं है, कोई नहीं है, ये तो भाई साहब बाड़िया है। क्या है? बाड़िया। क्वेश्चन आ सकता है कि जसनाती संप्रदाय के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बाड़िया कहते हैं। या जसनाती संप्रदाय के समाधि स्थल या उनके जो प्रमुख आश्रम बने उन आश्रम को भी बाड़िया ही कहते हैं। इनका जो 84 बाड़िया है, इनका जो 84 बाड़िया नामक जो स्थान है वो बहुत प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय में जो 84 बाड़िया नामक जो स्थान है वो बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कभी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी समाधि स्थल या उनका आश्रम क्या कहलाता है? बाड़िया कहलाता है। दोस्तों ये चीज समझ में आई क्या? अरे भाई साहब बिल्कुल गजब तरीके से समझ में आ गई कि जसनाती संप्रदाय को पूरे भारत में फैलाने का काम सिद्ध रुस्तम जी ने करा था। किसने करा था? सिद्ध रुस्तम जी ने करा था। अरे भाई साहब समझ में आ गई तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। शानदार बातें, 2-4 बातें और है, दिमाग पे फिट करके छोड़ूंगा। जल्दी करो भाई साहब, फटाफट कर लो, जितना हो सके जल्दी करो दोस्तों, फिर मैं आगे मिटाता हूं। मिटा दूं? ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं। दोस्तों इन जसनाथ जी के समकालीन एक तो जाम्बू जी थे और दूसरे जाम्बू जी के साथ साथ में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था। जाम्बू जी के समय दिल्ली का बादशाह कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी भी जाम्बू जी के प्रभाव में आकर 500 बीघा जमीन, यानी कि 500 बीघा जो कतरियासर की जमीन है, कहाँ की जमीन? कतरियासर की जो 500 बीघा जमीन थी वो सिकंदर लोदी ने किसको भेंट कर दी? अपने जसनाथ जी को भेंट कर दी। यानी कि जसनाथ जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने जो कतरियासर की 500 बीघा जमीन थी वो पूरी की पूरी दान दे दी। किसको दे दी? जसनाती संप्रदाय को दे दी, जसनाथ जी को दे दी। सिकंदर लोदी ने कहा भाई साहब थे ले लो, थे तो गजब के महात्मा निकले, भाई साहब थे पूरी की पूरी जमीन ले लो। आई बस उनमें ध्यान रखना। आगे बात दोस्तों, आगे की मैं बात और करता हूं दोस्तों, 2-3 बातें और है, इंपॉर्टेंट बातें, शानदार बातें। दोस्तों ये जो जसनाती संप्रदाय है, इस जसनाती संप्रदाय की एक बात और करता हूं। इस जसनाती संप्रदाय में प्रमुख 2-4 संत हुए, उन संत के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन आया था। एक संत का नाम है दोस्तों चोकनाथ। क्या नाम है दोस्तों? चोकनाथ। एक का नाम है सवईनाथ, एक का नाम है दोस्तों लालनाथ, और एक का नाम है सिद्ध रुस्तम जी। चोकनाथ जी, सवईनाथ जी, लालनाथ जी, सिद्ध रुस्तम जी। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब ये जो प्रमुख संत है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? याद करना भाई साहब ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। चोकनाथ जी, सवईनाथ जी, लालनाथ जी और सिद्ध रुस्तम जी। सिद्ध रुस्तम जी और सिद्ध रुस्तम जी वही है जिन्होंने क्या करा? पूरे भारत में जसनाती संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई थी। ये सिद्ध रुस्तम जी वही है। दिमाग में बिठा लेना। शानदार बात है, जानदार बात है, गजब की बात है दोस्तों। इनके ये जो संत है ना, इन संतों के नाम याद कर देना दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि ये निम्न में से कौन से संत है, और 1 या 2 बार क्वेश्चन आए भी है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए। आगे दोस्तों, आगे मैं 1-2 बातें और बताता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक यशोनाथ पुराण। ये एक मिनट मैं वापस लिखता हूं दोस्तों। यशोनाथ पुराण ये जो ग्रंथ है दोस्तों, यशोनाथ पुराण जो ग्रंथ है ये किसने लिखा? रामनाथ ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? रामनाथ ने। रामनाथ ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है यशोनाथ पुराण। इस यशोनाथ पुराण को जसनाती संप्रदाय की क्या कहते हैं दोस्तों? जसनाती संप्रदाय की इसको बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइबल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जसनाती संप्रदाय की बाइबिल किस ग्रंथ को माना जाता है? यशोनाथ पुराण को माना जाता है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? रामनाथ है। कौन है दोस्तों? रामनाथ। याद करना, शानदार बात है, गजब की बात है। ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। कभी मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि
कि जसनाती संप्रदाय का बाइबिल कौन सा ग्रंथ है? यशोनाथ पुराणे रामनाथ जी ने लिखा था। दोस्तों इस संप्रदाय की, इस जसनाती संप्रदाय की टोटली कितनी पीठ है दोस्तों? 5 पीठ मानी जाती है। जसनाती संप्रदाय की टोटली 5 पीठ मानी जाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर मैं लिख देता हूं, साथ में लिखूंगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा के ही लिखूं ताकि थोड़ा ठीक रहे, अच्छा रहे दोस्तों। हाँ जल्दी लिख दो दोस्तों, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। मिटा दूं? ठीक है, ताकि थोड़ा अपने पास में जगह रहे तो मैं अच्छे से लिख सकूं। दोस्तों मैंने बोला कि जसनाती संप्रदाय की टोटली 5 पीठें मानी जाती है। 5 पीठें कौन कौन सी है दोस्तों? एक पीठ का नाम है मालासर। कौन सी पीठ है दोस्तों? मालासर। एक का नाम है दोस्तों लिखमादेसर। क्या नाम है दोस्तों? लिखमादेसर। एक का नाम है दोस्तों पूर्णासर। क्या नाम है? पूर्णासर। एक का नाम है दोस्तों बम्बलू। क्या नाम है? बम्बलू। ये मैं जो लगा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना डीपली पशु परिचर के एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अरे भाई साहब पण लेकिन ते J2 ऑफिशियल जुड़े हो, ते मारू जुड़े हो, तो भाई साहब कोई पशु परिचर थोड़ी निकालना हो। अपने को तो हर एक एग्जाम निकालना है, चाहे CET हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, चाहे रीट वीट कोई भी एग्जाम दो, सभी तो निकालने भाई साहब। अपन कोई पशु परिचर थोड़ी, पशु परिचर तो एक वैकेंसी है। मेरे सामने एक टारगेट है ताकि मैं उसको एडजस्ट कर सकूं कि भाई साहब ये टारगेट है, मेरे को पूरा करना है। आई बस में, लेकिन ये पूरे एग्जामों में काम आएगी। तो मालासर, लिखमादेसर, पूर्णासर, बम्बलू और एक पीठ है दोस्तों पांचला। क्या नाम है दोस्तों? पांचला। देखो ये 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों है क्या? ये चारों के चारों जो स्थान है ना, ये चारों के चारों स्थान कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। और ये एकमात्र जो स्थान है, ये याद करना दोस्तों, नागौर में है। अब क्वेश्चन क्या आएगा ये बता देता हूं। अरे क्वेश्चन क्या आएगा ये बता देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि जसनाती संप्रदाय की टोटली कितनी पीठें? सब मजा बता दी, 5 पीठें हैं। जसनाती संप्रदाय की टोटली 5 पीठें मानी जाती है। सब खुशी खुशी दे दिया, कोई टेंशन नहीं भाई साहब, बिल्कुल तगड़ी बात है। अब क्वेश्चन आएगा कि मालासर, लिखमादेसर, पूर्णासर, बम्बलू ये पीठें कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। और अब भाई साहब वो क्वेश्चन यदि ऐसो आ गयो तो फिर मामलो टेढ़ो है, तो फिर मामलो टेढ़ो है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी जसनाती पीठ बीकानेर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी जसनाती पीठ बीकानेर में स्थित नहीं है? वो है दोस्तों पांचड़ा। क्या नाम है दोस्तों? पांचड़ा। क्योंकि पांचड़ा नागौर में है। बाकी जितने भी जसनाती संप्रदाय के प्रमुख स्थल हैं, पीठें हैं, वो सब के सब बीकानेर में है, या उनका कत्रियासर बीकानेर में स्थित है। लेकिन पांचला, जो पांचला पीठ है नागौर में, ये पांचला पीठ कहाँ है दोस्तों? ये पांचला पीठ नागौर में है। इस पीठ की जो स्थापना है ना, इस पीठ के जो संस्थापक माने जाते हैं ना, इस पीठ के जो संस्थापक है, याद करना दोस्तों, वो है बोहित जी। क्या नाम है दोस्तों? बोहित जी। याद करना दोस्तों, इनके भी संस्थापक है। मैं थोड़ा इतना डीपली नहीं जाऊंगा, इतना डीपली जाऊंगा तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे। देखो मालासर के जो संस्थापक है टोडर जी, लिखमादेसर के जो हंसो जी, पूर्णासर के हालो जी और बम्बलू के हंसो जी। भाई साहब ये इनके संत थे जिन्होंने इनकी स्थापना करी थी। आई बस में, लेकिन मैं इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा इनका ध्यान रखना। बोहित जी, क्या नाम है दोस्तों? बोहित जी। पांचला नागौर जो पीठ थी जसनाती संप्रदाय की, उन्होंने स्थापना करी थी। मैं इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ। इनके संस्थापकों ने, वो तो फिर भाई साहब फिर तो कोई RS का हो जाएगा, इतना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अपने को निकालना, नौकरी लगनी है, खत्म बात। ये चीज़ें मैंने जो बताई ना, मामला सेट कर देगी, मामला सेट कर देगी भाई साहब। और एक लास्ट बात बताता हूं, एक जो बात बता रहा हूं ना, इसको स्टार लगा देना दोस्तों। जसनाथ जी ने क्या करा? एक तांत्रिक डाकू था, एक तांत्रिक डाकू था, उसका नाम था दोस्तों लोहो पांगल। किसी पुस्तकों में लोहा पांगल भी मिलेगा, किसी की पुस्तक में लोहो पांगल भी मिलेगा। ये एक तांत्रिक डाकू था, इस तांत्रिक डाकू को मारा था। इस तांत्रिक डाकू की हत्या की थी, किसने करी थी? जसनाथ जी ने करी थी। इस तांत्रिक जो डाकू था लोह पांगल, इसका जो घमंड था, उस घमंड को चूर चूर किसने करा? जसनाथ जी ने करा था। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड किसने चूर करा? जसनाथ जी ने करा। या ऐसा क्वेश्चन भी ऐसा पूछ सकता है, घमंड का नहीं पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि लोह पांगल नामक तांत्रिक डाकू को किसने मारा था? जसनाथ जी ने मारा था। जसनाथ जी ने मारा था। या ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोह पांगल नामक तांत्रिक डाकू का संबंध किस लोक संत से माना जाता है? याद करना दोस्तों, जसनाथ जी से माना जाता है। इसको भी कहीं खोपचे में लिख देना। अरे ऐसा क्वेश्चन आ गयो, याद करना दोस्तों, वो क्वेश्चन आ गयो ना, मैं कहता हूं भाई साहब फिर तो कोई नहीं कर पाएगा, बहुत कम चांस है करेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी जसनाथी संप्रदाय में 5-6 बातें और है, मैं आपने नहीं बताऊं। हालांकि
वो बातें इतनी डीपली हो जाएगी कि भाई साहब आप बोरिंग होने लग जाओगे। आप कहोगे सर क्या है, मैं इन चीज़ों को जो बताया ना ये भी आपको याद हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ भाई साहब माल है, माल है, माल है। इनके पवित्र क्या है, काली उनका धागा, मोर पंख, जाल वृक्ष, 36 नियम है। इनका थोड़ा ध्यान रखना। कत्रेसर बीकानेर में, अग्नि नृत्य है, फतेह फतेह, सिद्ध रुस्तम जी, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। पांचला एकमात्र नागौर में बोध जी ने करी थी, बाकी सब बीकानेर में इनकी पीठे हैं। ये तो बहुत डीपली बता दिया दोस्तों, बहुत डीपली बता दिया। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं आएगा। इतना याद हो जाएगा ना, बेड़ा पार है दोस्तों। शानदार माहौल है, शानदार माहौल दोस्तों। मेरे हिसाब से जशनाती संप्रदाय में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जो बता दिया राम बाण है भाई साहब, राम बाण है। यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं कहीं नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो मिटाऊं दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कहोगे कि सर हमारे को स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, जल्दी ले लो। हाँ आगे बात करूं दोस्तों, मिटा दूं, ठीक है। हाँ आज मैं, मेरी इच्छा है कि मैं एक आधा लोक संत और करवा दूं, ताकि थोड़ा अपने कोर्स भी मुझे ऐसा लगे थोड़ा जल्दी हो जाए दोस्तों। एक लोक संत है दोस्तों, इसको ले लेता हूं। छोटे लोक संत है संत माऊ जी। दोस्तों संत माऊ जी के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं देखूं दोस्तों जितना हो सके अपन जल्दी करेंगे, थोड़ा कोर्स भी होगा। दोस्तों संत माऊ जी की प्रमुख जो मान्यता है, ये प्रमुख मान्यता वागड़ प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश किसको माना जाता है दोस्तों, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है, इस प्रदेश को वागड़ कहा जाता है। इसीलिए इन संत माऊ जी संत माऊ जी की जो सबसे ज्यादा मान्यता वागड़ प्रदेश में है। वागड़ के रक्षक माने जाते हैं। वागड़ के संत माऊ जी को वागड़ का रक्षक माना जाता है, वागड़ का धनी माना जाता है। इसीलिए संत माऊ जी को कहा जाता है दोस्तों वागड़ का धनी। क्या कहा जाता है दोस्तों, वागड़ का धनी। धनी का मतलब होता है दोस्तों रक्षक। क्या होता है दोस्तों, रक्षक। याद करना दोस्तों, इन संत माऊ जी का जन्म कहाँ हुआ, याद करना। संत माऊ जी का जो जन्म है, वो संत माऊ जी का जन्म साबला गांव में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों, साबला गांव। और साबला गांव कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर में है। साबला गांव कहाँ है, डूंगरपुर में हुआ था। साबला गांव डूंगरपुर में संत माऊ जी का जन्म हुआ था। इन संत माऊ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है, वागड़ का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों गजब की बात तो ये बता देता हूं, इन संत माऊ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी। इन संत माऊ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। कहां पर करी थी दोस्तों, नवाटापुरा गांव। कहां करी थी दोस्तों, नवाटापुरा गांव। और ये नवाटापुरा गांव कहां है, ये डूंगरपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करी थी। याद करना दोस्तों, बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने करी थी। संत माऊ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस बेणेश्वर धाम में मेला लगता भाई साहब। और विश्व का एकमात्र भाई साहब, इस बेणेश्वर धाम में विश्व का एकमात्र क्या है दोस्तों, यहाँ पर खंडित शिवलिंग है। ये क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब तगड़ी बात हो जाएगी। लिख देना ऊपर कहीं खोपचे में, कॉपी के ऊपर खोपचे में लिख दो कि विश्व का एकमात्र खंडित जो शिवलिंग है वो बेणेश्वर धाम में स्थित है। बेणेश्वर धाम कहाँ है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने करी, संत माऊ जी ने करी थी। संत माऊ जी को वागड़ के लोग विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। दोस्तों विष्णु का जो 10वां अवतार है, विष्णु का जो अंतिम अवतार है, जो कलयुग में जन्म लेगा, विष्णु भगवान का जो अंतिम अवतार है, उस अंतिम अवतार को कल्कि अवतार माना जाता है। या कृष्ण भगवान का जो अंतिम अवतार है वो कल्कि अवतार माना जाता है। जो कलयुग में जन्म लेगा उस कल्कि अवतार को किसका माना जाता है, संत माऊ जी को विष्णु का या कृष्ण भगवान का कल्कि अवतार माना जाता है। समझ में आ गया, शानदार बात है। विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग का है, बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। और एक बात और बता देता हूं, संत माऊ जी ने वागड़ प्रदेश के जितने भी लोग थे, विशेष तौर से जो आदिवासी लोग थे, उन आदिवासी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, उन आदिवासी लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको अच्छे उपदेश देने के लिए भाई साहब एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम है दोस्तों लसाड़िया आंदोलन। क्या नाम है दोस्तों, लसोड़िया आंदोलन। क्या नाम है, लसोड़िया आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों, संत माऊ जी ने चलाया था। शानदार बात है, गजब की बात है, याद करना दोस्तों। मैं लिख देता हूं वापस,
लसोड़िया आंदोलन। क्या चलाया दोस्तों? लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया? संत माओ जी ने चलाया था। वागड़ प्रदेश में, वागड़ प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको अच्छे अच्छे उपदेश देने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संत माओ जी ने लसोड़िया आंदोलन चलाया। और गजब की बात, शानदार बात, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संत माओ जी ने, संत माओ जी के उपदेश, संत माओ जी के उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित है? चोपड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये संत माओ जी ने लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। शानदार बात है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ किसने लिखा? संत माओ जी ने लिखा था। चोपड़ा नाम का जो ग्रंथ है वो संत माओ जी ने लिखा था। और इस चोपड़ा नामक, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं, चलो मैं इसका बताऊंगा नहीं आंसर, मुझे पता चले आपका, मैं आपको आता ही नहीं आता है, आपकी किताबें क्या बोलती है मुझे पता चले। चोपड़ा में, चोपड़ा के कितने भाग है दोस्तों? क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया ना कि संत माओ जी द्वारा लिखित ग्रंथ चोपड़ा के कितने भाग है, चोपड़ा कितने भागों में बटा हुआ है? दोस्तों ये कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आपको आता है या नहीं आता है, आपने कहीं पढ़ा है, क्या कोचिंग सेंटर वालों ने पढ़ा है? तो भाई साहब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे भी पता चले कि आपको रियल में आता है या नहीं आता, आपकी किताबें क्या बोलती मुझे भी पता चले कि चोपड़ा कितने भागों में बटा हुआ है, चोपड़ा के कितने भाग है, ये कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो देखने के बाद में प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट में जरूर लिखना, मुझे भी पता चले आपको कितना आता है। ये है दोस्तों संत माओ जी। इंपॉर्टेंट बातें बोल देता हूं। संत माओ जी को वागड़ प्रदेश का धनी कहा जाता है, वागड़ का रक्षक कहा जाता है। संत माओ जी को साबला गांव डूंगरपुर में संत माओ जी का जन्म होता है। इन्होंने लसोड़ी आंदोलन चलाया। संत माओ जी को विष्णु का कल के अवतार माना जाता है। इन्होंने चौपड़ा नामक ग्रंथ लिखा और इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी, जहां पर विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग है जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थापित किया गया था। यह है दोस्तों संत माओ जी। क्या नाम है दोस्तों? संत माओ जी। और तगड़ी बात एक लास्ट और बता देता हूं, संत माओ जी ने एक, देखो ये तो आंदोलन चलाया था, संत माओ जी ने लसोड़िया तो आंदोलन चलाया, लेकिन संत माओ जी ने एक संप्रदाय भी चलाया था। संत माओ जी ने एक संप्रदाय भी चलाया था। उस संप्रदाय का नाम क्या दोस्तों? निष्कलंकी संप्रदाय। क्या नाम है दोस्तों? निष्कलंकी संप्रदाय। ये पॉइंट आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संत माओ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। या निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत माओ जी है। दोस्तों संत माओ जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो लसोड़िया आंदोलन। संत माओ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय। संत माओ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? चौपड़ा ग्रंथ लिखा। संत माओ जी ने कौन से धाम की स्थापना करी? बेणेश्वर धाम की स्थापना करी, जहां पर विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग है। कहां पर करी? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में करी थी। दोस्तों ये पूरी की पूरी बात संत माओ जी के बारे में बताइए। दोस्तों मैं मानता हूं कि ऐसा मैटर आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बात करता हूं थोड़ी सी। ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आपको कैसा लगता है कंटेंट कैसा लग रहा है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में क्यों नहीं बताते हो? कमेंट में बताओ कि सर बिल्कुल आपका जो कंटेंट है वो हमें समझ में आ रहा है और आपका कंटेंट औरों के कंटेंट से कैसा है, एक बार कंपैरिजन करके देख लेना दोस्तों। चाहे जो लड़के किसी कोचिंगों में पैसे देके या कहीं से भी जो कोर्स खरीद के पढ़ रहे हैं ना, उनका और अपना कंटेंट एक बार मिला लेना। मैं इतना सा कह दूंगा, आप भाई साहब उन बंदों को कह दोगे सर एक बार पढ़ लो, यहाँ पर एक बार पढ़ लो भाई साहब, मजा आ जाएगा, फिदा हो जाओगे इन चैनल से। दोस्तों बहुत जल्दी मैं सुख सुविधाएं करने वाला हूँ। थोड़ा सा अपने जो बोट है, ये भाई साहब बोट इतने से ही, इसको तो मैं जूम करके चला रहा हूँ, मैं बोट बड़ा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सुख सुविधाएं और करूँगा और देखना उसके बाद में भाई साहब और आपके लिए मैं बहुत जल्द से जल्द आपके लिए खुशखबरी देने वाला हूँ। महा मैराथन बनाने वाला हूँ। थोड़ा मेरी स्कूल की थोड़ी छुट्टियाँ हो जाए, अभी मेरे के स्कूल का थोड़ा काम है, स्कूल में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, स्कूल से थोड़ा फ्री हो जाऊँ, थोड़ी छुट्टियाँ हो जाए मेरी। अभी होली के आसपास जब छुट्टियाँ होगी ना, तो भाई साहब मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की महा मैराथन क्लास बनाने वाला हूँ 4 से 5 घंटे की। जिस प्रकार राजस्थान की भूगोल की पूरे नए जिलों के अनुसार मैराथन बनाई, उसी प्रकार राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की महा मैराथन बनाने वाला हूँ। यूट्यूब पे धमाल मचा देगी भाई साहब। उस क्लास को कम से कम 6000 लोगों ने देख लिया। अरे भाई साहब मैं तो फिदा हो गया, 6000 लोगों ने उसको देखा। और भाई साहब नीचे कमेंट पढ़ना, मजा आ जाएगा भाई साहब। एक बार आप कमेंट को नजर मार देना भाई साहब, उसकी इंपॉर्टेंस क्या वो पता चल गई मुझे बिल्कुल। तो भाई साहब इन सब वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि रियल में भी मेरा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है तो बोलो, गलत है तो बोलो। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।